Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मेवाड़ा क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। देखिएगा, अपन है वो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के तहत चित्तौड़गढ़ किले को पढ़ रहे थे। चित्तौड़गढ़ किले का मैंने पहला पार्ट अपलोड कर दिया है, ये है वो दूसरा पार्ट है। देखिएगा, इस पार्ट के तहत अपन चित्तौड़गढ़ किले के सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे बापा रावल से, क्योंकि बापा रावल का इतिहास है वो अपने पढ़ना बाकी था। तो देखिएगा, एक कहानी के माध्यम से या एक कविता के माध्यम से अपन है वो एक छोटी सी कविता है जिसके अनमोल के स्वरूप अपन है वो चित्तौड़गढ़ किले की शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, कभी कभी सफर मंजिल से ज्यादा भाता है, कभी कभी सफर मंजिल से ज्यादा भाता है। हाँ, मुझे वो नैनीताल का सफर बहुत याद आता है। हाँ, मुझे वो नैनीताल का सफर बहुत याद आता है। 7 दरवाजे पार करने पर कदम बढ़ गए थे, 7 दरवाजे पार करने पर कदम बहुत बढ़ गए थे। बात तब थी, बात तब की है जब हम चित्तौड़गढ़ गए थे, जब हम चित्तौड़गढ़ गए थे। सुंदर पद्मिनी के महल, वो कृष्ण दीवानी मीरा के मंदिर, सुंदर पद्मिनी के महल, वो कृष्ण दीवानी का मीरा का मंदिर, और उत्कृष्ट कुंभा का महल था, और भव्य समितेश्वर का मंदिर, भव्य समितेश्वर का मंदिर। विशाल सूरज कुंड और ऊंचा कीर्ति स्तंभ था, और गोरा बादल की घूमरे, और महाराणा महासती की जौहर स्थल, महासती की जौहर स्थल। विशाल सुंदर और मजबूत दुर्ग, विशाल सुंदर विशाल और मजबूत दुर्ग है ये भैया, ये गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी चब गढ़ैया। गोमुख गिरे झरना, गोमुख गिरे झरना झरे, गोमुख गिरे झरना झरे, और निर्भय नाथ की ठोड़ अठे, निर्भय नाथ की ठोड़ अठे। करोड़ वर्ष तपस्या करे, जद पावे गढ़ चित्तौड़, जद पावे गढ़ चित्तौड़। इसी के स्वरूप अपन पढ़ते हैं। लेट्स गो बापा रावल को। देखिएगा, इससे पहले मैंने है वो ये पढ़ा दिया था, तो ये है एक छोटी सी जानकारी है वो बापा रावल की भी दे देते हैं। उसके बाद में है वो अल्लठ आलू राजा के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। देखिएगा, बापा रावल, बापा रावल, बापा रावल के बारे में अपन महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारियां है वो मैं आप तक प्रेषित करने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, बापा रावल महत्वपूर्ण अपन जानकारी प्राप्त करते बापा रावल के बारे में। तो जो भी साथी न्यू है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिएगा, इनका नाम मिलता है कालभोज, बापा रावल का नाम मिलता है कालभोज। हरित ऋषि की गायां चराते थे, हरित ऋषि की गायां चराते थे, हरित ऋषि की ये क्या करते थे, गायां चराते थे। और इनके नाम के आगे जो रावल है वो डॉक्टर DH ओझा कहते हैं कि रावल है वो बापा है वो इनकी क्या है, उपाधि है। बापा है वो इनकी क्या है, डॉक्टर ओझा कहते हैं कि ये इनकी प्रमुख रूप से क्या है, उपाधि मिलती है। बाकी इसका मूल नाम है वो क्या है, रावल इसका मूल नाम मिलता है। हरित ऋषि की गायें चराते थे, और कहा जाता है कि मान मोरी से युद्ध किया था इन्होंने, मान मोरी से चित्तौड़गढ़ छीन के लिया था। मान मोरी ये एक गुहिल वंश के राजा थे, गुहिल वंश के राजा थे। इनके नागादित्य के नाम का एक राजा हुआ करता था, नागादित्य नाम के राजा थे। इनकी हत्या हो गई थी, और हत्या के समय ये 3 वर्ष के थे, मात्र 3 वर्ष के थे। और कहा जाता है कि कमलावती को सौंपा था। और जो कमलावती है वहां पर उस समय भीलों का आतंक हुआ करता था, यानी कि महत्वपूर्ण जो उस समय आतंक किसका था, भीलों के आतंक के कारण कमलावती जी ने वापस इनको सौंप दिया था। किसको, इनके हरित ऋषि जी को सौंप दिया था, जो इनके गुरु साबित हुए थे। और जो कमलावती थी नागादित्य की मृत्यु के बाद में ये किनके साथ में रहे थे, कमलावती के साथ में रहे थे। और जो कमलावती थी वो वडनगरा जाति की एक महिला हुआ करती थी, उनके पास में ये रहे थे। और इनकी उपाधियों के बारे में बात करें तो हिंदू सूर्य इनकी क्या है, उपाधि है, हिंदू सूर्य, हिंदू सूर्य। राजगुरु इनकी उपाधि है, राजगुरु, राजगुरु इनकी उपाधि है। और इसके अलावा बात करें तो चकवी भी इनकी उपाधि है। कहा जाता है कि इन्होंने 774 ईस्वी में इन्होंने चित्तौड़गढ़ को वापस प्राप्त कर लिया था, यानी कि मानमुरी से इन्होंने छीन करके ले लिया था। अब देखिएगा, एक प्रसिद्ध डॉक्टर आए थे CV वैद्य, उन्होंने है वो इनकी तुलना की है चार्ल्स मोंटरेल ने,
इनकी तुलना की है चार्ल्स मार्टेल से इनकी तुलना की। अब देखिए चार्ल्स मार्टेल कौन था, तो ये एक फ्रांसीसी सेनापति हुआ था जिन्होंने मुगलों को सर्वप्रथम वो क्या किया था, पराजित किया था। और विशेष रूप से एक और बात करें तो ये है वो मेवाड़ के अंदर स्वर्ण सिक्के चलाने का जो प्रारंभ किया था। मेवाड़ के अंदर स्वर्ण सिक्कों का युग इन्होंने प्रारंभ किया था। मेवाड़ में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन। और आप सभी जानते हैं कि मेवाड़ से एक और बात मिलती है कि मेवाड़ के अंदर अल्लट ने क्या किया था, इनके जो वंशज है अल्लट ने नौकरशाही व्यवस्था है वो प्रारंभ की थी, नौकरशाही, ठीक है ना, नौकरशाही व्यवस्था है वो प्रारंभ की थी, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने एक मंदिर बनाया है जिसका नाम है कैलाशपुरी के अंदर इन्होंने मंदिर बनाया था, किसका, एकलिंग जी का मंदिर बनाया था। किन्होंने बनाया था, बापा रावल ने बनाया था। और मानमोरी से इन्होंने चित्तौड़ छीना था, वापस चित्तौड़ छीन करके लिया था। इनका एक सिक्का मिलता है, स्वर्ण के काल में बात करें तो 115 ग्रैन का एक सिक्का मिलता है जिसपे दंडवत करता हुआ, पुरुष प्रणाम करता हुआ, कामधेनु का, शिवलिंग का और बछड़ा का और नंदी के प्रमुख चित्रों का उल्लेख मिलता है। देखिएगा जब ये मानमोरी से पहले एक और बात आती है कि एक मानमोरी को जब ये मारने के लिए गजनी तक इनके पीछे गया था। गजनी आप सभी जानते हैं, एक गजनी मूवी भी है, ठीक है ना, आमिर खान की जो प्रसिद्ध मूवी है। तो ये गजनी तक पीछे गया था और वहां पर गजनी का उस समय शासक था सलीम खां। इस सलीम खां को हरा करके वहां पर अपने भांजे को सिंहासन पर बिठा करके वापस आ गए थे। और सलीम की ही पुत्री से इन्होंने क्या किया था, विवाह किया था। लेकिन इससे अलग भी बात करें, ये विवाह है वो इससे भी पहले एक और विवाह हो जाता है जिसे हरिया देवी विवाह कहते हैं। हुण राजकुमारी से विवाह हुआ था, वो है वो अंतर्राष्ट्रीय विवाह, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता। अब इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु होती है नागदा के अंदर, ठीक है ना। ये प्रमाणिकता नहीं है, लेकिन पुरातत्वविदों के अनुसार भी नहीं है, लेकिन ये लोकोक्तियों के अनुसार या जो लोगों के इतिहास के अनुसार है वो इनका महत्वपूर्ण जानकारी ये मिलती है कि इनका है वो नागदा के अंदर क्या हुआ था, देहांत हुआ था। और एक और बात करें, इनकी एक सैनिक छावनी के कारण पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, रावलपिंडी, ठीक है। इनकी सैनिक छावनी हुआ करती थी, उसके कारण रावलपिंडी प्रसिद्ध है। और कवि राजा श्यामल दास के वीर विनोद के अनुसार है वो मौर्य राजा के सेनापति मानमोरी से ये मौर्य राजा का जो मौर्य से ये दुर्ग है वो छीन करके लिया था, वो है वो जानकारी देते हैं। वीर विनोद की रचना कर कवि राजा श्यामल दास के अनुसार ये जानकारी देते हैं। देखिएगा एक प्रथम बात करते हैं अपन लकुलिश की, जो संत संप्रदाय के तहत मैंने पढ़वा दिया था आपको। देखिएगा लकुलिश की बात करें तो लकुलिश बाद में है वो किसके रूप में प्रसिद्ध हुआ था, पाशुपत के रूप में प्रसिद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा लकुलिश है ये एक संप्रदाय है, प्रमुख रूप से लकुलिश, ठीक है ना। लकुलिश ये बाद में किस रूप में आया था, पाशुपत के रूप में। और पाशुपत में यहाँ पर पाशुपत के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो हरीश ऋषि जी को ही माना जाता है, यानी कि ऋषि जी को इनका क्या माना जाता है, प्रमुख प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। ये भी एक इन संप्रदाय से बिलोंग करते थे और हरित ऋषि जी ने ही यहाँ पर है वो इनकी स्थापना की थी। और इनके बाद में इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर, कैलाशपुरी मंदिर बनाया था। और देखिएगा जो पाशुपत संप्रदाय है इनके आराध्य देव है, आराध्य देवता के रूप में पूजा जाता है किसको, एकलिंग जी को पूजा जाता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान में रखिएगा। और बाकी है वो इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है। हाँ एक और है, गुइलों की उस समय राजधानी क्या हुई कि नागदा है वो गुइलों की उस समय क्या थी, राजधानी थी। और नागदा में ही इनका क्या होता है, देहांत हो जाता है। और समाधि है वो कहाँ बनी हुई है, खुरासान के अंदर इनकी क्या बनी हुई है, समाधि बनी हुई है खुरासान के अंदर। 1 मील दूर, यहाँ से जब ये स्थापना करते हैं तो इनसे 1 मील दूर की दूरी पर है वो इनकी समाधि बनी। इस प्रकार से है वो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके तक पहुंचा दी है। और कोई जानकारी शायद इसके अनुसार बची नहीं है। आगे अपन पढ़ते हैं आलू राजा और जो इनके प्रमुख दर्शनीय स्थल है इनके बारे में। कालांतर के अंदर एक विक्रम सिंह महाराजा हुए थे और उनके 2 पुत्र हुए थे। उनके बाद में इनकी है वो पीढ़ी धीरे धीरे क्या होती है, मेवाड़ के अंदर हावी होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पृथ्वीराज के समय
जब पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध होता है, उस युद्धों के बाद में है वो हिंदू साम्राज्य की वापस से स्थापना होती है। देखिएगा कालांतर के अंदर अपन किसकी बात कर रहे हैं, विक्रम सिंह की। विक्रम सिंह नाम के एक राजा हुए थे। विक्रम सिंह के दो पुत्र हुए थे। एक का नाम था रण सिंह, जिसको अपन क्या राजस्थान के इतिहास में क्या नाम देते हैं, करण सिंह, ठीक है ना। इन्हीं के पुत्र हुए थे करण सिंह, करण सिंह, या इसका नाम अपन क्या कह सकते हैं, रण सिंह, ठीक है ना। रण सिंह जो मेवाड़ का शासक बने थे। ये है वो क्या बने थे, मेवाड़ के शासक के रूप में जाने जाते हैं। ये है वो मेवाड़ के शासक बने थे, मेवाड़ के शासक बने थे। कालांतर के अंदर ये भी मेवाड़ के शासक के रूप में बने थे। अब देखिएगा रण सिंह जो है, इनके दो पुत्र हुए थे। इनके दो पुत्र हुए थे। कितने, दो पुत्र हुए थे। एक का नाम था सैम सिंह और एक का नाम था राहप। देखिएगा एक का नाम था सैम सिंह, सैम सिंह, और एक का नाम था राहत, दूसरे का नाम क्या था, राहप। देखिएगा महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इसी में से दो वंशों की उत्पत्ति होती है, ध्यान रखिएगा। यहां से अपन अध्ययन करते हैं सैम सिंह के बारे में। सैम सिंह जो है वो मेवाड़ के रावल शाखा के इन्होंने जन्म दिया था। इन्होंने है वो किसको जन्म दिया था, रावल शाखा को जन्म दिया था। मेवाड़ के अंदर जो रावल शाखा का जन्म देते हैं वो देते हैं सैम सिंह जी। और मेवाड़ के अंदर ये जो शासक बने थे, और इन्हीं ने है वो, इनके बाद में विजय किसने प्राप्त की थी, इसके कालांतर में बाद में है वो कौन आ जाते हैं, अपने एके साहब, ठीक है ना। एके का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। आप उस क्लास को नहीं देख पाओगे तो हर समय जब भी मेरे द्वारा राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ाई जाएगी, उसमें एके का महत्व आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा। इसके लिए आपको पिछली क्लासों में जाना होगा। अब देखिएगा बात करते हैं अपन राहप की। तो राहप है वो सिसोदिया वंश को जन्म देते हैं। ये है वो किसको जन्म देते हैं, सिसोदिया वंश को जन्म देते हैं, ठीक है ना। ये है वो किसको जन्म देते हैं, सिसोदिया वंश को। जिस समय सैम सिंह यहाँ के मेवाड़ के शासक बनते हैं, उस समय ये सिसोदा ग्राम की स्थापना करते हैं। कहाँ जाते हैं, सिसोदा ग्राम की स्थापना करते हैं। एक ग्राम की स्थापना करते हैं जिसका नाम है मेवाड़ के अंदर सिसोदा। और वहां से है वो राणा शाखा बनती है। यहाँ से क्या बनती है, राणा शाखा बनती है। यहाँ से तो क्या बनी थी, रावल शाखा, और यहाँ से बनी राणा शाखा। और जो कालांतर में क्या कहलाई थी, सिसोदिया कहलाई थी, ठीक है ना। ये है वो बाद में क्या कहलाई, सिसोदिया शाखा कहलाई थी। और इन्होंने है वो सिसोदिया वंश की नींव यहीं से रख दी थी, लेकिन बाद में है वो सिसोदिया वंश के संस्थापक अन्य कहलाए। अब देखिएगा तब से राणा शाखा चलती आ रही थी, और उस समय है वो ये क्या थे, सिसोदिया के मतलब जागीरदार हुआ करते थे। उसके बाद में देखिएगा सैम सिंह है, इनके दो पुत्र हुए वापस से। मैंने आपको अभी तक यहाँ तक बढ़ाया था, विक्रम सिंह के पुत्र करण सिंह या रण सिंह थे, और उनके दो पुत्र सैम सिंह और राहप। इनके दो पुत्र होते हैं, जिनमें से एक होता है सामंत सिंह और एक होता है कुमार सिंह। सामंत सिंह और एक होता है कुमार सिंह। कौन होते हैं, कुमार सिंह। देखिएगा इनके बारे में। अब आगे है वो अपन किसको लेके चलते हैं, सामंत सिंह को, जो है वो किन से युद्ध करते हैं, मतलब इनसे है वो मेवाड़ किन से छीन लिया था, इन्होंने है वो कीर्तिपाल यानी कि कीतू चौहान से छीन लिया था, यानी कि चौहानों ने इनसे छीन लिया था। और कुमार सिंह है वो बाद में मेवाड़ को वापस पुनः प्राप्त कर लेते हैं। ये है वो इनसे, जब ये आगे जाकर के ये शासक बनते हैं सामंत सिंह। सैम सिंह के जो उत्तराधिकारी बने थे वो बने थे सामंत सिंह। लेकिन जो सामंत सिंह बने थे, सामंत सिंह यहाँ पर मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठते हैं, लेकिन इनसे कौन छीन के ले लेते हैं, जो कीतू है, कीतू चौहान है, जो कीतू चौहान है, इन्होंने है वो इनसे मेवाड़ छीन लिया था। लेकिन मेवाड़ छीनने की वापस से बदला कौन लेते हैं, कुमार सिंह जी लेते हैं। इस प्रकार से है वो, ये छोटी सी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। देखिएगा इसके बाद में एक छोटी सी जानकारी अपन अलट की तरफ, यानी कि आलू राजा जो बने थे उनके बारे में प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि मेवाड़ की जो सर्वाधिक उन्नति मानी जाती है वो किनके काल में मानी जाती है, राजा अलट के काल में मानी जाती है। अब देखिएगा अलट की जानकारी। अब देखिएगा अलट के वंशज जो है, इनके वंशज के द्वारा मेवाड़ की सर्वाधिक क्या मानी जाती है, मेवाड़ की उन्नति। सर्वाधिक उन्नति जो हुई है मेवाड़ की, वो किनके काल में हुई थी, आलू राजा के वंशज के, यानी कि जो ये है इनके प्रमुख रूप से मेवाड़ की उन्नति करते हैं। इनका नाम आलू रावल भी मिलता है, कहीं पर ध्यान रखना, आलू रावल भी मिलता है। और देखिएगा इनके बाद में ये है वो कम से कम 10वीं सदी के आसपास में क्या बनते हैं, मेवाड़ के शासक बनते हैं। 10वीं सदी के आस में मेवाड़ के शासक बन जाते हैं। और कहा जाता है कि अलट का आप सभी नाम जानते हैं कि जो राजस्थान के अंदर ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय विवाह का सर्वप्रथम जो श्रेय दिया जाता है वो इन्हीं को दिया जाता है। हुण
हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था इन्होंने, हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था इन्होंने, ठीक है ना। हूण राजकुमारी हरिया देवी से इन्होंने विवाह किया था और आहड़ को इन्होंने दूसरी राजधानी बनाया था। आहड़, आहड़ जहां पर एक सभ्यता भी पनपी है, ध्यान रखिएगा। और अल्लट ने सबसे पहले नौकरशाही व्यवस्था प्रारंभ की थी। मेवाड़ के अंदर या राजस्थान के अंदर अपन बात करें तो नौकरशाही का गठन सर्वप्रथम है वो किसने प्रारंभ किया था? नौकरशाही, नौकरशाही का गठन है वो राजस्थान के अंदर किन्होंने किया था? अल्लट जी ने किया था। अब देखिएगा कालांतर में जो विक्रम सिंह हुए थे उनके दो पुत्र हो जाते हैं, रण सिंह, और ये है वो एक महत्वपूर्ण जानकारी अपन बीच में से छोड़ के जा रहे थे, मैंने बीच में से विक्रम सिंह को शुरू कर दिया था। इसके अलावा देखिएगा अपन इनके प्रमुख, चित्तौड़ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो इनके प्रमुख स्थल है, जैसे देखिएगा, यानी कि प्रमुख यहाँ के जो स्थल है, अन्य जो स्थल है उनके बारे में पढ़ते हैं। प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल देखिएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो देखिएगा चित्तौड़गढ़ भीतर में अपन ने है वो पोल को तो सभी को साथ के साथ जो द्वार पोल है उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। एक बात करते हैं महाराणा कुंभा की। जब इन महाराणा कुंभा की जानकारी, अन्य जानकारी जब अपन मेवाड़ के इतिहास को पढ़ेंगे, राजवंश को पढ़ेंगे, उस समय है वो दे देंगे। देखिएगा इनके द्वारा एक निर्मित किया गया महाराणा कुंभा, महाराणा केवल नहीं है, महाराणा कुंभा के द्वारा एक निर्मित किया गया है। कुंभा जी ने यहाँ पर क्या क्या बनाए थे? तो कुंभा जी ने यहाँ पर भव्य राजमहल बनाया है, जो हिंदू स्थापत्य कला का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इन्होंने है वो क्या बनाया था? राजमहल बनाया था, राजमहल बनाया था। यानी कि इनके अंदर जो राजमहल है वो किन्होंने बनाया था? इन्होंने ही बनाया था। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं का जो अजायब घर कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को क्या कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को क्या कहा जाता है? हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, अजायब घर कहा जाता है। और देखिएगा पौराणिक जो मूर्तियां हैं, पौराणिक जो हिंदू मूर्तियां हैं, उनका वो अनमोल अनमोल है वो खजाना भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक मुख्य महत्वपूर्ण बात करते हैं, वो है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ देखिएगा, विजय स्तंभ के बारे में महत्वपूर्ण क्या क्या है जानकारी। विजय स्तंभ देखिएगा, ये है वो महाराणा कुंभा ने बनाया था और कहा जाता है कि कीर्ति महमूद शाह खिलजी से युद्ध करके महमूद शाह खिलजी को इन्होंने हराया था। महमूद शाह खिलजी को हरा करके जब ये वापस आते हैं, इनकी प्रास्त की उपलब्धि में ये बनाया था, इनकी उपलब्धि के लिए ये बनाया हुआ है। और देखिएगा किस प्रकार से निर्माण होता है, तो 1440 से लगा करके 1448 के मध्य इसका निर्माण करवाते हैं। 1440 से 1448 के मध्य इनका निर्माण होता है। और मोहम्मद शाह है वो कहाँ के सुल्तान थे? तो ये मालवा के उस समय सुल्तान थे, ध्यान रखना। मालवा के सुल्तान को हरा करके, यहाँ इसे मालवा को मांडू भी कहा जाता है, ध्यान रखना, कई जगह मांडू भी लिखा हो सकता है। तो ऑप्शन में आप है वो किसी भी प्रकार की कोई करेक्शन नहीं करके आएंगे। देखिएगा जब इसका निर्माण होता है तो इनके फैक्टों के बारे में बात करें तो 122 फीट जो इसकी ऊंचाई है, 9 मंजिला है और 157 सीढ़ियों के आसपास में इसकी कितनी है? 157 सीढ़ियां हैं, ठीक है ना। 122 फीट ऊंचा, 9 मंजिला। अब बात करें 9वीं मंजिल की, ठीक है ना, 9 मंजिली इमारत जो बनी हुई है। देखिएगा 9वीं जो मंजिल है वो 1911 के अंदर बिजली गिर गई थी। इसके ऊपर क्या गिरी थी? बिजली गिर गई थी। बिजली गिरने से ये क्या हो गया था? क्षतिग्रस्त हो गया था, यानी कि टूट गया था, जिसको महाराणा स्वरूप सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया था। इसको महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण, महाराणा स्वरूप सिंह ने इनका पुनर्निर्माण करवाया, स्वरूप सिंह ने इनका पुनर्निर्माण करवाया था। इसके अलावा देखिएगा रोम के जो टॉर्चर्स है, रोम का जो टॉर्जन है उसकी है वो तुलना इनसे की थी फर्ग्यूसन नामक एक वैज्ञानिक ने। अब देखिएगा कर्नल जेम्स टोड इनके बारे में कहते हैं कि दिल्ली की कुतुब मीनार है वो भले ही ऊंची हो या भले ही लंबी हो, पर विजय की प्रतिमा के रूप में देखे या विजय स्तंभ के रूप में देखे तो इनकी कारीगरी है वो क्या है? एक महत्वपूर्ण के रूप में जानी जाती है। और डॉक्टर गैडस ने इनको भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, विश्वकोश, ठीक है ना, विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिएगा राजस्थान की पहली दुर्ग इमारत है जिसके ऊपर डाक टिकट बना था 15 अगस्त 1949 को।
15 अगस्त 15/8/1949 को इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया, जो राजस्थान की पहली इमारत के रूप में। अब देखिएगा, इसकी बात करें तो महत्वपूर्ण ये जानकारी है कि इनके शिल्पी कौन है, इनकी शिल्पकार के सानिध्य में ये है वो बनी थी। तो देखिएगा, इनकी शिल्पी के बारे में पर कहे तो इनकी जो शिल्पी है वो शिल्पी के रूप में तो पहले नाम किसका आता है, जेता का आता है। लेकिन जेता की मृत्यु हो जाती है, इनकी क्या हो जाती है, बनाते बनाते 8 साल तक इनका निर्माण चला था। तो इनकी मृत्यु होने के बाद में और जो आगे है वो इनके 3 पुत्र है, वो इनके क्या कहलाए थे, 3 पुत्र, ये है वो शिल्पी कहलाए थे, जिनका नाम है नापा, पोहा और जेता। नापा, पोहा और पुंजा, ठीक है। ये है वो इनके क्या कहलाए थे, प्रमुख 3 पुत्र है वो इनके शिल्पी कहलाए थे। इसी प्रकार से है वो उदयपुर की जो ये प्रमुख कीर्ति स्तंभ है, इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इस स्तंभ को क्या कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि ये किसके कारण बना था, एक कीर्ति के कारण बनाया था। महाराणा कुंभा जी ने इसका निर्माण करवाया था। मालवा के जो सुल्तान हैं उनको हरा करके जब ये वापस आते हैं तब वो इनका निर्माण प्रारंभ करवाते हैं। अन्य देखिएगा इनके दर्शनीय स्थलों के बारे में। देखिएगा, अब मंदिर पढ़ते हैं छोटे छोटे। इसके अंदर जो प्रमुख मंदिरों की अपन बात कर रहे थे कि हिंदू मूर्ति कला का यह जापघर कहा जाता है, या हिंदू देवी देवताओं का जो जापघर या खजाना कहा जाता है। तो किस प्रकार से इसे है वो खजाने के रूप में जानते हैं, तो ये है वो क्यों जाना जाता है, इतना फेमस है वो किस प्रकार से है, तो इनके बारे में अपन छोटी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिएगा, एक मंदिर पढ़ते हैं जिस मंदिर का नाम है कुंभन श्याम जी का मंदिर, कुंभन श्याम मंदिर। देखिएगा, कुंभन श्याम मंदिर जो कालांतर में तो क्या था, एक शिव मंदिर के रूप में था। किसके रूप में था, ये एक शिव मंदिर के रूप में, इसके अंदर जो प्रतिमा थी वो शिव जी के रूप में थी। लेकिन बाद में इसको किस में ट्रांसफर किया गया, विष्णु मंदिर में ट्रांसफर कर दिया गया, विष्णु मंदिर बना दिया गया। यानी कि अब है वो ये किस मंदिर के नाम से जाना जाता है, कुंभन श्याम के मंदिर से नाम से जाना जाता है। लेकिन बाद में है वो ये किस नाम से जाना गया, विष्णु मंदिर के रूप में बना दिया गया। अब देखिएगा, ये है वो किस शैली में बना हुआ, विशेष महत्वपूर्ण है वो अपन पढ़ रहे राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, तो इसमें है वो शैली भी पूछी जा सकती है। तो ये बना हुआ पंचायन शैली में, पंचायन शैली में। किस शैली में बना हुआ है, पंचायन शैली में। इस शैली में इसका जीर्णोद्वार हुआ था। इसका जीर्णोद्वार इस शैली में किसने करवाया था, तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभा जी ने इसका क्या करवाया था, जीर्णोद्वार करवाया था, जीर्णोद्वार, जीर्णोद्वार करवाया था। एक और समितेश्वर मंदिर इसके अंदर महत्वपूर्ण 2 मंदिर, एक समितेश्वर मंदिर। समितेश्वर मंदिर कहां पर है, तो समितेश्वर मंदिर भी कहां पर है, इस के अंदर है, जिनका निर्माण करवाया था मालवा के राजा ने करवाया था। जो मालवा का राजा था भोज, उसने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था, मालवा। मालवा के बाद में भोज जो यहाँ का क्या था, राजा था, इन्होंने है वो 1011 के अंदर इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था। 1011 ईस्वी के अंदर इनका निर्माण करवाया था। और इससे कालांतर में है वो किस मंदिर के रूप से जाना जाता है, मोकल मंदिर के रूप में जाना जाता है। इसी को क्या कहते हैं, मोकल मंदिर कहते हैं, मोकल मंदिर के रूप में जाना जाता है। अब देखिएगा, कीर्ति स्तंभ एक लेख है, इसके ऊपर जो लेख लिखा हुआ है वो 1460 का जो लेख लिखा हुआ है, और इसके ऊपर कई श्लोक लिखे हुए हैं। तो इसके अंदर पहले श्लोक के अंदर शिव और गणेश की उपासना की गई है, महाराणाओं की उपाधियों का वर्णन किया हुआ है। और इस प्रस्तुतिकार का जो लेखक है, जो कवि है, वो कौन है, अत्रि है, ठीक है ना, अत्रि। अत्रि है वो किसका, एक इसके बारे में अपन छोटी सी नोट्स के रूप में ही लिखते जाएंगे। देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से क्वेश्चन भी पूछे गए। अपन बात कर रहे हैं कीर्ति स्तंभ लेख, ठीक है ना, कीर्ति स्तंभ लेख 1460 ईस्वी के आसपास में इसकी तिथि मिलती है। देखिएगा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख जो है, इनके बारे में, इनके लेखक या कवि के बारे में कहे तो इनका लेखक कौन है, अत्रि है, ठीक है ना, अत्रि है। अत्रि भी इनके बाद में मर जाता है। इनके मृत्यु के बाद में इनके जो पूर्ण करने वाला है, इसका पुत्र हुआ था, जो इनका नाम मिलता है महेश भट्ट। महेश भट्ट ने इसको पूर्ण किया था। यह है वो श्लोकों के माध्यम से यहाँ से जानकारी मिलती है। देखिएगा, क्या होता है कि 15वीं शताब्दी के आसपास में जब राजस्थान के सामाजिक जो दुरुपयोग या सामाजिक की जो कृतियों का या सामाजिक जीवन का जो महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला है, वो क्या है,
कीर्ति स्तंभ का प्रशस्ति लेख इसके अंदर देखिएगा। विजय स्तंभ जो बना हुआ है इसका निर्माण तो महाराणा कुंभा ने करवाया था, यानी कि कुंभा जी का बखान करवाने के लिए करवाया था। और ये समर्पित किसको है? जो कीर्ति स्तंभ है वो विष्णु जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु जी को समर्पित है, विष्णु को समर्पित है। ये ध्यान रखिएगा, किसको समर्पित है? विष्णु जी को समर्पित है। और इसके अलावा जो इसके अंदर मंजिल है विष्णु जी को समर्पित है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह को भी नाम लिखे हुए हैं। जो तीसरी मंजिल के अंदर 9 बार इसके नाम अरबी भाषा में उल्लेखित है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा कीर्ति स्तंभ की अपन बात कर रहे थे, इसके महेश भट्ट के द्वारा इसको पूर्ण किया गया। अब देखिएगा कई श्लोक मैंने आपको पहले भी बता दिया कि प्रथम श्लोक के अंदर जो इनके उपाधियां मिलती है, कुंभा जी की उपाधियों का जो वर्णन मिलता है वो इसी प्रशस्ति लेख के अंदर मिलता है। दान गुरु जो क्या है? कुंभा जी की उपाधि के रूप में अपन जानते हैं, दान गुरु और राजगुरु। राजगुरु और राजगुरु अपन ने किसको नाम दिया था? बापा रावल की भी उपाधि मिलती है, ध्यान रखिएगा, राजगुरु के रूप में। एक उपाधि मिलती है इनकी सेल गुरु, ठीक है ना। ये इनकी 3 उपाधियों का वर्णन मिलता है। और बाकी इनके जो ग्रंथ है या इनके द्वारा जहां भी बनाए हुए, जैसे कीर्ति स्तंभ बनाया है, कुंभलगढ़ बनवाया है, अचलगढ़ बनवाया है, तो इनके निर्माणों की जानकारी भी इसी कीर्ति स्तंभ से प्रशस्ति लेख से मिल जाती है। और बाकी इनके महाराणाओं की जितनी भी उपाधियां हैं उनकी जानकारी मिलती है। प्रथम 2 श्लोकों के अंदर गणेश और शिव जी को इन्होंने स्तुति की गई है, और बाकी 3 से 8 के अंदर बापा रावल को समर्पित है। और बापा रावल को शिव पराक्रमी या बापा रावल को एक शिव भक्त के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा अन्य मंदिरों के बारे में भी अपन पढ़ लेते। देखिएगा इसके अलावा अन्य क्या क्या है तो अपन उसको भी थोड़ी सी सटीक जानकारियां ले लेते हैं। एक देखिएगा इसके अंदर एक अद्भुत मंदिर बना हुआ है, अद्भुत मंदिर जो किसको समर्पित है? शिव जी को समर्पित है। ये मंदिर किसका है? शिव जी का है। शिव मंदिर के रूप में इसको जाना जाता है। एक तो मंदिर मिलता है ये, यानी कि ये वो शिव जी का मंदिर है। इसका निर्माण है वो करवाया था महाराणा रायमल ने। इसका निर्माण करवाया था महाराणा रायमल ने इसका निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा। महाराणा रायमल के द्वारा निर्मित ये जो निर्मित हुआ था, इस मंदिर का नाम क्या है? शिव मंदिर है। ये शिव जी को समर्पित है। अद्भुत जी का मंदिर है, अद्भुत मंदिर भी इसे कहा जाता है, और इसे अद्भुत जी का मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा रानी पद्मिनी का महल, इसके अंदर क्या है? रानी पद्मिनी का महल। आप सभी जानते हैं रानी पद्मिनी का महल तो होगा ही, क्योंकि शाखे के रूप में जब अपन ने प्रथम शाखा पढ़ा था तो वो किसका था? रानी पद्मिनी का जौहर के रूप में, शाखे के रूप में अपन ने पढ़ा था। इसके अलावा इसके अंदर मीरा मंदिर है, मीरा मंदिर है। अब मीरा को मैंने एक बार संत संप्रदाय में पढ़ा लिया। इसके अलावा जब मेड़ता को पढ़ेंगे या फिर पाली को पढ़ेंगे उस समय वो मीरा के बारे में जानकारी दे देंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक तुजला माता, ये महत्वपूर्ण मंदिर है, ध्यान रखना। तुलजा माता मंदिर, ये है वो सिसोदियों की क्या है? कुल देवी के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर ये तुलजा माता जो है वो शिवाजी की कुल देवी, शिवाजी की आराध्य देवी है। शिवाजी राव जो है, शिवाजी जो भारतीय इतिहास के अंदर जाने जाते हैं, इनकी ये क्या है? आराध्य देवी है, आराध्य देवी के रूप में जाना जाता है। और बाकी इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? तो इसका निर्माण है वो, इस मंदिर का निर्माण है वो बनवीर ने करवाया था। जैसा आप सभी जानते हैं कि बनवीर किसको मारना चाहते थे? उदय सिंह को मारना चाहते थे, लेकिन उदय सिंह को महारानी जी ने किनको सौंप दिया था? दासी के पुत्र को मरवा दिया था। और इस प्रकार की है वो दासी है वो महत्वपूर्ण के रूप में जानी जाती है। इसके अंदर एक और महल मिलता है जिसका नाम है गोरा बादल का महल। गोरा बादल का महल आप सभी जानते हैं कि पद्मिनी के साथ में कौन आए थे? सिंहलदेव से गोरा और बादल आए थे। अब एक और महत्वपूर्ण मंदिर है कालिका माता का मंदिर। ये सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट ये जो मंदिर है इसको आप एक मोस्ट इम्पोर्टेंट के रूप में जानिएगा, क्योंकि कालिका मंदिर के रूप में कहा जाए तो इसका मंदिर है वो, ये मंदिर है वो पहले तो किसके रूप में जाना जाता था? सूर्य मंदिर के रूप में था, ध्यान रखना। ये मंदिर पहले सूर्य मंदिर के रूप में था, लेकिन बाद में है वो 8वीं शताब्दी के आसपास में जब इसमें निर्माण की रूप में बात करें तो कालिका माता का मंदिर किसने बनाया था? तो 8वीं शताब्दी में मानमोरी ने बनवाया था, मानमोरी ने। अब मानमोरी से एक और याद आ जाता है कि यहाँ पर क्या बना हुआ है? मानमोरी जी का तालाब भी बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। और 12वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पर प्रतिहार के जो कालीन मूर्ति स्थापित की गई है,
और प्रतिहार कालीन की शैली के अंदर जो मूर्ति स्थापित की गई है चित्रांगन मौर्य के द्वारा यहाँ पर है जो स्थापित किया गया है। 12वीं शताब्दी के बाद में ये चेंज हो जाता है किसमें, कालिका मंदिर के रूप में। और इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक सूरज कुंड बना हुआ है, सूरज कुंड ये है वो यहाँ पर बना हुआ है। और जयमल फतेह की हवेलियां बनी हुई है, इनकी छतरियां भी बनी हुई है, मैंने आपको वो भी पहले बताया, हनुमान और भैरव पोल के मध्य जयमल और फतेह की छतरी बनी हुई है, फतेह की छतरियां बनी हुई है, छतरियां बनी हुई है। ये सातवें के रूप में पढ़ रहे थे। 8वें के रूप में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर श्रृंगार चवरी जो मंदिर है ये किसको समर्पित है, जैन मंदिर के रूप में जाना जाता है। ये किसके समर्पित है, जैन मंदिर के रूप में जाना जाता है। एक और यहाँ पर फतेह प्रकाश महल, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। फतेह प्रकाश महल एक और महत्वपूर्ण, ये दोनों तो महत्वपूर्ण के रूप में ही जान लीजिएगा, क्योंकि फतेह प्रकाश महल है वो किसके रूप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि कालन आज के समय में इसको क्या स्थापित कर दिया गया, म्यूजियम बना दिया गया है। म्यूजियम यहाँ जिसे अपन कहते हैं संग्रहालय, ठीक है ना, ये क्या बना दिया गया, संग्रहालय के रूप में स्थापित कर दिया गया है। और इनका निर्माण है वो महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। और यहाँ पर है वो विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों की मूर्तियां वगैरह स्थापित की जाएगी। अब एक और महत्वपूर्ण जो है, 3 तो अपन ने, 2 तो यहाँ से ले लिए, एक पढ़ते हैं जैन कीर्ति, क्योंकि जैन कीर्ति भी महत्वपूर्ण के रूप में आता है, जैन मंदिरों के रूप में है। और ये एक आदिनाथ को समर्पित है। जैन कीर्ति स्तंभ, छोटा सा कीर्ति स्तंभ है जो इस दुर्ग के अंदर है, जैन कीर्ति स्तंभ। देखिएगा जैन कीर्ति स्तंभ है, एक जैनों के अंदर तीर्थंकर हुए थे। प्रथम जो तीर्थंकर है, प्रथम तीर्थंकर, ठीक है ना, तीर्थकर, ठीक है, जो ये प्रथम तीर्थंकर हुए थे वो हुए थे आदिनाथ। इनका नाम क्या था, जैनों के अंदर प्रथम जो तीर्थंकर आदिनाथ, इनका नाम क्या था, आदिनाथ। और ये आदिनाथ को समर्पित है, यानी कि इनको समर्पित है, ध्यान रखिएगा, इनको समर्पित है। और यही इसकी क्या बनी हुई है, स्मारक के रूप में जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण इनकी स्मारक के रूप में जाना जाता है। अब देखिएगा ये जो छोटा सा है उसका जो कीर्ति स्तंभ बनाया हुआ है, जो विजय स्तंभ है, उसकी तो अपन ने 122 फीट की ऊंचाई की बात की थी। ये है वो कितना है, 75 फीट ऊंचा है। और 75 फीट ऊंचे, इसमें 7 मंजिल है। वो कितने मंजिला था, 7 मंजिला है, वो 9 मंजिला है, ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण है वो करवाया था दिगंबर संप्रदाय के अंदर, निर्माण करवाया था बगेरावल के महाराजा ने, इसका जो निर्माण करवाया था। इसका जो पुत्र था, इसके मुख्य जो निर्माण की बात करें तो जिजाक ने इसका निर्माण करवाया था, जिजाक ने। अब जिजाक कौन था, तो दिगंबर संप्रदाय के अंदर एक बगेरावल नामक राजा हुए थे, उनका ये क्या था, पुत्र हुआ करते थे। और ये है वो इस प्रकार का अगर एक स्तंभ बनाया हुआ है, इस प्रकार के स्तंभ, तो इसके एक तो पीछे में मूर्ति है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ आगे। इस प्रकार से 4 मूर्तियां हैं, वो किसको है, भगवान आदिनाथ जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। और ये है वो मूर्तियां 5-5 फीट की छोटी छोटी मूर्तियों के रूप में, बाकी है वो छोटी छोटी जैन मूर्तियों के रूप में स्थापित की गई है। इसके अलावा भी देखिएगा छोटी सी और भी अन्य मंदिरों के बारे में भी अपन जान लेते हैं। इनके अन्य मंदिर भी कौन कौन से हैं, तो उन मंदिरों के बारे में भी अपन प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर 2-3 जो त्योहार भी मनाए जाते हैं चित्तौड़ के अंतर्गत, अपन 2-3 त्योहारों को भी अपन साथ में सम्मिलित कर देते हैं। देखिएगा इसके अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कुंभा का महल बना हुआ, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो पृथ्वीराज का दासी, पृथ्वीराज सिसोदिया इनके क्या थे, दासी पुत्र हुआ करते थे। बनवीर ने इसमें अंत में है वो यहाँ पर है वो दुर्ग बनाने की कोशिश की थी, लेकिन महाराणा सांगा ने है वो, महाराणा सांगा का जो पुत्र हुआ था उदय सिंह, उन्हीं का यहीं पर जन्म हुआ था कुंभा महल के अंदर। किनका जन्म हुआ था, कुंभा महल के अंदर। उदय सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, उदय सिंह का जन्म है वो यहाँ पर हुआ था। लेकिन इसको बनवीर ने क्या बनाना चाहता था, बनवीर यहाँ पर दुर्ग बनवाना चाहता था, ठीक है ना। बनवीर कालांतर में यहाँ पर दुर्ग बनवाना चाहता था। बनवीर कौन था, तो पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र हुआ था, ठीक है ना। पृथ्वीराज जो थे इनकी एक दासी थी, दासी, तो उस दासी का ये पुत्र था, ठीक है ना। इसका जो पुत्र था वो कौन था, बनवीर था। अब देखिएगा इसी महल के अंदर राणा सांगा के पुत्र, किसके पुत्र थे, राणा सांगा इनके पिताजी थे। तो राणा सांगा जी के पुत्र उदय सिंह जी का जन्म यहीं पर होता है। और उदय सिंह ने किसको बचाया था, उदयपुर को बचाया था, उदयपुर को, जिसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है, जिसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है,
ठीक है ना। और एशिया का बिच्चा कहा जाता है, व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। और ये कब बसाया था, तो उदयपुर को इन्होंने कब बसाया था, 1559 के अंदर, 1559 के अंदर। इसके 100 साल के बाद में जोधपुर की स्थापना होती है 1659 में, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। उदयपुर को उदय सिंह ने बसाया था 1559 के अंदर, और इसके जस्ट 100 साल के बाद में किसकी स्थापना होती है, जोधपुर की स्थापना होती है। अब देखिएगा यहाँ पर एक मेला लगता है विक्रमादित्य, जो उदयपुर के अंदर लगते हैं। अब देखिएगा एक और है मच्छिंद्रनाथ मंदिर, ठीक है ना, मच्छिंद्रनाथ मंदिर। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण मंदिर जो है मच्छिंद्रनाथ मंदिर, मच्छिंद्रनाथ मंदिर। देखिएगा मच्छिंद्रनाथ मंदिर है वो महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि मच्छिंद्रनाथ मंदिर का निर्माण है वो 2 प्रकार की झांकियों का, ये है वो झांकियों का मंदिर कहा जाता है। इसे कैसा मंदिर कहा जाता है, तो झांकियों का मंदिर कहा जाता है, झांकियों का मंदिर। अब देखिएगा केले की झांकी कहाँ की प्रसिद्ध है, केले की झांकी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। केले की झांकी, केले की झांकी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो केले की झांकी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद की, नाथ द्वारा राजसमंद की, कहाँ की, नाथ द्वारा राजसमंद की है वो केले की झांकी प्रसिद्ध है। और यहीं पर एक झांकी के रूप में जो ये झांकी होती है वो कब होती है, तो आश्विन अमावस्या को, आश्विन अमावस्या को ये झांकी लगती है, ठीक है ना, आश्विन अमावस्या के रूप में जान सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर महत्वपूर्ण जो थी वो तो अपन ने पढ़ लिया। और यहाँ पर भामाशाह की हवेली बनी हुई है, भामाशाह की हवेली, इसी दुर्ग के अंदर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर भामाशाह की हवेली, ठीक है ना, भामाशाह की हवेली। और मीरा मंदिर मैंने आपको पहले भी बता दिया, श्रृंगार चौरी, गोरा बादल महल वगैरह सारी की सारी अपन ने वो। हाँ एक और है हिंगलू पहाड़ा का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। अब देखिएगा एक अपन ने बात किया था कि बापा रावल ने किसका निर्माण करवाया था, 734 ईस्वी में, 734 ईस्वी में बापा रावल ने कैलाशपुरी का जो मंदिर बनवाया था। तो यहाँ पर एक मेला भी बढ़ता है, कैलाशपुरी एकलिंग जी का मेला भी बढ़ता है। ऋषभ देव जी का मंदिर है वो दुलेब के अंदर स्थित है। सास बहू का मंदिर है जो नागदा के अंदर स्थित है। बाण माता का मंदिर है वो सिसोदिया वंश की क्या है, कुल देवी है, बाण माता, बाण माता जो क्या है, सिसोदिया वंश की कुल देवी है, ध्यान रखना। और कुल देवता के रूप में अपन पहले भी जान चुके हैं, एकलिंग जी के रूप में जाना जाता है। और बाकी है वो, इसके अलावा अगला जो मंदिर पढ़ेंगे या दुर्ग पढ़ेंगे वो आप मुझे कमेंट के रूप में जरूर सुशोभित करवा दीजिएगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू हैव ए नाइस डे। गुड बाय।